गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 नवंबर और जानेंगे 26 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की फर्स्ट वोकैब क्या है, देखिए एबिजमॉल। क्या है? एबिजमॉल। मीनिंग है इसका बेहद खराब, मीन्स एक्सट्रीमली बैड। क्या है? एक्सट्रीमली बैड, बेहद खराब। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो बैड एंड ऑफुल एंड एंटोनिम्स गुड। क्लियर? याद रखना इस बात को जो मैंने आपको ये बताई है। वहीं बात करें एग्जाम्पल की, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई गॉट एन एबिजमॉल ग्रेड ऑन माई रिसर्च पेपर। मुझे अपने शोध पत्र पर एक आबाद ग्रेड मिला। क्या मिला उसको? जो मतलब रिसर्च पेपर था उसको एक आबाद ग्रेड मिला। ठीक है। क्लियर? याद रखना इस बात को जो मैंने आपको ये बताया है। वही नेक्स्ट बात करें तो दिया हुआ है फोइस्ट। क्या है? फोइस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है थोपना। क्या है? थोपना, किसी के ऊपर थोपना। सो इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी पर्सन और थिंग ऑन। किसी अनहोनी या अनावश्यक व्यक्ति या बात को थोपना। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो इम्पोज, फोर्स, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट एंड एंटोनिम्स एड, हेल्प, ओवरलुक एंड प्रिवेंट। क्लियर है? याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फोर्स येट अनदर टैक्स इंक्रीज ऑन द पब्लिक। सो सरकार ने जनता पर एक और कर वृद्धि थोपने का फैसला किया। क्या किया? गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया कि जो मतलब जनता है उस पर एक और टैक्स जो है थोपा जाए। ठीक है। क्लियर? याद रखना इस मेरी बात को जो मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है डैमिंग। क्या है? डैमिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घातक। क्या है मीनिंग? घातक। ऑफ अ सर्कमटेंस और पीस ऑफ एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्टिंग गिल्ट और एरर। किसी परिस्थिति या साक्ष्य के टुकड़े दृढ़ता से अपराधबोध या त्रुटि का सुझाव देना। ठीक है। क्या करना? किसी परिस्थिति या साक्ष्य के टुकड़े दृढ़ता से अपराध बोध या त्रुटि का सुझाव देना। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्रिमिनेटिंग है, डेरोगेटरी है एंड कैटेस्ट्रॉफिक है। ठीक है। एंटोनिम्स है ऑस्पिशियस है, एनकरेजिंग है और ऑप्टिमिस्टिक है। क्लियर? सो दोस्तों ये इसके जो है सिनोनिम्स है और साथ ही जो एंटोनिम्स है जो आप सभी ने याद रखना है। वहीं बात करें एग्जाम्पल की, सो एग्जाम्पल है, द टेप कंटिन्यूड डैमिंग एविडेंस। टेप में हानिकारक सबूत थे। क्या थे टेप में? टेप में जो है हानिकारक सबूत थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है टेल टेल। क्या है? टेल टेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है साफ दिखाई देने वाले। क्या? साफ दिखाई देने वाले। सो रिवीलिंग, इंडिकेटिंग और बेट्रेइंग समथिंग। किसी बात का खुलासा करना, संकेत देना या विश्वासघात करना। ठीक है। किसी बात का खुलासा करना या संकेत देना या फिर विश्वासघात करना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए डेनोटेटिव है, इंडिकेटिव है, रिफ्लेक्टिव है। क्लियर है? ये आपने याद रखना। वहीं एंटोनिम्स की हैं चीज पेयरिंग है, अनइंफॉर्मेटिव है और अनएड है। क्लियर है? याद रखना इस मेरी बात को जो मैंने आपको बताया है। वहीं बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए एग्जाम्पल है, हर नेस्टी टोन वॉज अ टेल साइन ऑफ हर इरिटेशन इवन थॉट शी डिडंट से एनीथिंग पर्टिकुलरली मीन। उसका बुरा लहजा उसकी जलन का एक स्पष्ट संकेत था और भले ही उसने कुछ भी विशेष रूप से मतलबी नहीं कहा। क्या है? उसका जो बुरा लहजा था उसकी जलन का एक स्पष्ट संकेत था, भले ही उसने जो है कुछ भी विशेष रूप से मतलबी नहीं कहा, मतलब नहीं कहता, लेकिन उसका जो लहजा था वो जलन जैसा था। ठीक है दोस्तों। क्लियर? याद रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करें तो स्क्रिमिश। क्या दिया हुआ है? स्क्रिमिश दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है झड़प।
दो लोगों के बीच कुछ बातचीत हो जाना, झड़प हो जाना, ठीक है। सो अ ब्रीफ क्लैश बिटवीन एनिमीज और रिवेल्स। तो दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों के बीच एक संक्षिप्त टकराव। किसके? दुश्मनों या फिर प्रतिद्वंदियों के बीच एक संक्षिप्त टकराव। सिनोनिम्स की बात करें से कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, फ्रे, हैसल। एंटोनिम्स की बात करें से कॉन्कॉर्ड है, एग्रीमेंट है, हार्मनी है एंड ट्रूथ है। सो दोस्तों ये इसके जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है जो आप सबने याद करना है। वहीं बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट बिफोर द गेम्स रिजल्ट वेर अनाउंस द फैंस गॉट इनटू अ स्क्रिमिश अवर वोज टीम वॉज द ग्रेटेस्ट। खेल के परिणाम घोषित होने से ठीक पहले प्रशंसकों में इस बात को लेकर झड़प हो गई कि किसकी टीम सबसे बड़ी है। तो किसकी टीम सबसे बड़ी है, इस बात के लेकर जो भी मतलब कि प्रशंसक थे, ठीक है, प्रशंसक थे, उनके बीच क्या हो गई? झड़प हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वेंटेज। क्या दिया हुआ है? वेंटेज दिया हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सहूलियत। सहूलियत, ठीक है, क्या है मीनिंग? सहूलियत। सो अ पोजीशन गिविंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कमांडिंग पर्सपेक्टिव और कंप्रिहेंसिव व्यू। एक रणनीतिक लाभ, दृष्टिकोण या व्यापक दृष्टिकोण देने वाली स्थिति। कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जनता को मतलब कि कुछ हेल्प की जाती है उसको भी हम सहूलियत कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, एज, हाई ग्राउंड। एंटोनिम्स डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, लेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ऑब्जर्वेटरी डेक इज अ ग्रेट वेंटेज पॉइंट फॉर व्यूइंग मैनहट्टन। ठीक है, सो मैनहट्टन को देखने के लिए वेधशाला डेक एक महान सुविधाजनक स्थान है। क्या है? मैनहट्टन को देखने के लिए वेधशाला डेक एक महान सुविधाजनक स्थान है। क्लियर है? याद रखना इस मेरी बात को। वहीं नेक्स्ट बात करें तो स्प्लर्ज। क्या दिया हुआ है? स्प्लर्ज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब और मीनिंग है पैसे उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल अय्याश, ठीक है। सो टू स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली और ऑस्टेंटेशियसली। सो फालतू या अडम्बापूर्वक खर्च करना, मतलब कि कुछ आपने ऐसे देखे होंगे लोग जो है बिना बात के पैसे जो है मतलब कि हद से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं हद से ज़्यादा जो है खर्च करना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्वेंडर है, फिलिंग है, डिसिपेट है एंड डिस्पर्स है। एंटोनिम्स अक्यूमुलेट, हॉर्ड, कंजर्व एंड प्रेजर्व। ठीक है, वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई फील लाइक स्प्लर्जिंग ऑन अ न्यू ड्रेस। मुझे लगता है कि मैं एक नई पोशाक पर छिंटाक्षी कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? आई फील लाइक स्प्लर्जिंग ऑन अ न्यू ड्रेस। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। अब चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है रेफ्रेक्टरी। क्या है? रेफ्रेक्टरी है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग है दूराग्राही। क्या है? दूराग्राही। ठीक है, स्टबर्न और अनमैनेजेबल। सो जिद्दी या फिर असहनीय। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्स्ट्रीपेरियस एंड इनसबॉर्डिनेट। एंटोनिम्स ओबीडिएंट, मैनेजेबल, मैनेबल। ठीक है दोस्तों, वही बात करें अब एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोस्ट टीनेजर गो थ्रू अ रिफ्रैक्टरी फेज वेयर दे डोंट वांट टू लिसन टू अथॉरिटी फिगर्स। अधिकांश किशोर एक दुर्दम्य चरण से गुजरते हैं जहां वे प्राधिकरण के आंकड़ों को नहीं सुनना चाहते। क्या कह रहा है? कहता है कि अधिकांश किशोर एक दुर्दम्य चरण से गुजरते हैं जहां वे प्राधिकरण के आंकड़ों को नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हमारा बीडेक। क्या दिया हुआ है? बीडेक पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है सजाना। ठीक है, सो टू डेकोरेट और कवर, सजाना या फिर संवारना। सिनोनिम्स की बात करें तो एड ऑन, बिडाइजन, ठीक है, बिडाइजन एंड एम्बलिश, एम्बलेज, डेन्यूड। एंटोनिम्स की बात करें तो डेन्यूड है, ब्लेमिश है, डिफेस एंड डिसफिगर है। क्लियर? वहीं बात करें एग्जाम्पल की, सो द कार्स वर ऑल बेडेक्ड विथ फ्लावर्स फॉर द वेडिंग सेरेमनी। शादी समारोह के लिए कारों को फूलों से सजाया
गया था। ठीक है दोस्तों। सो द कार्स वेयर ऑल बेडेक्ड विद फ्लावर फॉर द वेडिंग सेरेमनी। किसके में? शादी जो समारोह होते हैं उसके लिए जो है कार को सजाया गया था। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। और आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपका क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और प्रेस प्ले मतलब कि बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से मिलते रहिए जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।